इसमें मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 7 का, और इस सबक का उन्वान है इंशाइया। बच्चों इस सबक में इंशाइया की तारीफ दे रखी है और ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ इंशाइया मच्छर यहाँ पर सबक के तौर पर शामिल किया गया है। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने इंशाइया के हवाले से मालूमात हासिल की, इंशाइया क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, और साथ ही इंशाइया की तारीख़ के हवाले से हमने अहम मालूमात हासिल की है। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़िंदगानी के हवाले से, तर्ज तहरीर के हवाले से और कलाम की खुसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद तीसरे हिस्से में हम ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया मच्छर का मुताला करेंगे, और चौथा हिस्सा मच्छर से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ। बच्चों ख्वाजा हसन निज़ामी का चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ था। चिश्तिया बुज़ुर्ग थे और बड़ी गहरी सोचो फ़िक्र आप रखते थे। आपको मुसव्विर फ़ितरत का लक़ब भी दिया गया है। बहुत गहराई से आप लिखते थे, बहुत गहराई से आप सोचते थे। लिखने के पीछे आपका ख्याल कौम की और मुआशरे की इस्लाह था। सूफ़ी बुज़ुर्गों की बड़ी बड़ी किताबें लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उन किताबों से इल्म हासिल नहीं कर पाते हैं। आपने उस नज़रिए को ख्याल में रखते हुए छोटे छोटे इंशाइयों के ज़रिए उन सूफ़ियों की बातों को लोगों तक पहुँचाया है। सूफ़ी जिस बात को सीधे सीधे कहते हैं लेकिन वो असरदार नहीं हो सकी थी, ख्वाजा हसन निज़ामी ने उन्हीं बात को सूफियों के अंदाज में छोटे छोटे इंशाइयों के ज़रिए हमारे सामने पेश किए हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने बहुत सारे मामलात के अंदर अपने लिखे हैं। गदर के नाकाम होने के बाद जो दिल्ली के लोगों के साथ हादसात पेश आए, जो जुल्म सितम किए गए, उनको भी आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबद्ध किया है। ख्वाजा हसन निज़ामी जो उर्दू अदब की बड़ी शख्सियत है, अपनी आला इंशा पर्दाजी के लिए जानी जाती है। इंशाइयों के अंदर आपका बड़ा नाम है। यहाँ हम ख्वाजा हसन निज़ामी के ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा जो ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़िंदगी बयान करता है। बच्चों ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए थे और कम उम्र में ही वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया था। दिल्ली में ही आपकी विलादत हुई थी और दिल्ली में ही आपका इंतकाल हुआ था। दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से आपके वालिद वाबस्ता थे। आपकी परवरिश भी दिल्ली की निज़ामुद्दीन कॉलोनी के अंदर हुई और वहीं आपको मदफून किया गया इंतकाल के बाद। बड़े भाई ने आपकी परवरिश की थी। बचपन में ही आपके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया था। बड़े भाई के साथ आप रहे। अरबी और फ़ारसी की तालीम दिल्ली में ही आपने हासिल की थी और किताबों के मुताले और मज़मून नवेसी का शौक़ आपको बचपन से था। पहले अखबारात में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे और बाद में तहरीर व तसनीफ़ ही उनका मशगला बन गई। उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें लिखी, उनमें इंशाइये, सफ़रनामे, रोज़नामचे, कलमी चेहरे और नोहे सभी कुछ शामिल हैं। बच्चों आपकी जो नसरी तसनीफ़ हैं वो बड़ी तवील हैं, बड़ी लंबी चौड़ी हैं। कोई ऐसा मौजू नहीं बचा होगा कि जिसके ऊपर ख्वाजा हसन निज़ामी ने नहीं लिखा होगा। हर छोटे छोटे मौजू के ऊपर ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी नज़र डाली है और उसको अपने इजहार का ज़रिया बनाया है। उसके ज़रिए अपने कलाम को आपने पेश किया है। हर तरह की सिन्फ को आपने हाथ आजमाए हैं और हर मौजू के ऊपर आपने लिखा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। दिया सिलाई, उल्लू, ला, मक्खी, मच्छर, हर मौजू के ऊपर आपके मजमून मिल जाएंगे। कई रिसाले भी आपने निकाले जिनमें मुनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। मुनादी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपका निकाले हुए रिसालों में मुनादी सबसे मशहूर रिसाला है। इस रिसाले को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। ख्वाजा हसन निज़ामी एक ख़ास तर्ज तहरीर के मालिक थे। ख्वाजा हसन निज़ामी का जो बच्चों अंदाज़ है और असलूब है वो दूसरे मुसन्निफ़ों से बिल्कुल अलग है। आपके कलाम सूफियाना कलाम है, सूफियाना अंदाज है। मैंने आपको बताया कि आपकी कलाम की खासियत यह है कि इस्लाह का नज़रिया आपके कलाम के अंदर रूबरू होता है, पाया जाता है। हर जगह आपकी यही नज़रिया रहता है कि उस कलाम के ज़रिए किसी तरह मुआशरे की इस्लाह की जा सके, उनको सीधे रास्ते के ऊपर लाया जा सके। उनकी नस्र में अदबियत, इल्मियत और रूहानियत की अजीब व गरीब आमेजिश नज़र आती है क्योंकि आप भी सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। बच्चों आपका शिजरा जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जाकर मिलता था। इतने बड़े ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते थे। तो
सूफ़ी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने की वजह से और ख़ुद भी सूफ़ी होने की वजह से आपके कलाम में रूहानियत पाई जाती है। रूहानियत, इल्मियत और अदबियत, इसका मिक्स खलत मलत जब होकर आपके कलाम के अंदर पेश आता है तो आपका कलाम एक अलग ही रंग देता है, एक अलग ही अंदाज में सामने आता है। उनका दिलकश असलूब मामूली वाक़यात और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी गैर मामूली बना देता है। बेतकल्लुफ़ी, सादगी और लतीफ़ तंज़ उनकी नसरी नुमाया खुसूसियात हैं। जो बात कहना है साफ़ अंदाज में कहते हैं, सादगी में कहते हैं, लेकिन उनके तख़य्युल और उनकी सोचो फ़िक्र इस हद तक उस कलाम को मौजू बना देती है कि वो कलाम अपना असर छोड़ने लग जाता है। कारी जब उसको पढ़ना शुरू करता है तो बग़ैर मुकम्मल किए आपके कलाम को बीच में नहीं छोड़ सकता। जिनमें दहली का रोज़मर्रा और मुहावरा मज़ीद लुत्फ़ पैदा करता है। आपकी ज़ुबान के अंदर दहली की रोज़मर्रा के अल्फाज का इस्तेमाल होता है, दहली के आसपास बोले जाने वाली खड़ी बोली का इस्तेमाल होता है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और सादगी के साथ लफ्ज़ों की अदायगी आपके कलाम के अंदर मिलती है। मुरक्का निगारी और मंजर कशी, मुरक्का निगारी ये भी मंजर कशी है। इसके अंदर बच्चों मुसव्विर की तरह मुसन्निफ़ काम करता है, तस्वीर कशी कर देता है और साथ ही उसमें अपने ख़यालात की आमेज़िश भी करता है। तो तस्वीर ख़यालों की आमेज़िश के साथ बहुत खूबसूरत मंज़र पेश होता है। तो मुरक्का निगारी और मंज़र कशी, इसके अंदर आपको महारत हासिल है और वो अपने छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बातें कह जाते हैं। उनका इंशाइया मच्छर इस सबक के अंदर शामिल है। बच्चों जब हम मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे जुमलों से कितनी बड़ी बड़ी बातें आपने पैदा की हैं, कितनी बड़ी बड़ी नसीहतें वहाँ पर आपने पेश की हैं मच्छर के ज़रिए। और ऐसे ही जो दूसरे इंशाइए आपके मक्खी है, दिया सलाई है, लैंप है, इनके ज़रिए भी आपने छोटी छोटी जुमलों के ज़रिए बड़ी बड़ी बातें पेश करने की कोशिश की है और वो बातें पूरा असर भी पैदा करती हैं। उनकी तसानीफ़ में जो अहम तसानीफ़ है सी पाराए दिल, ये बच्चों सी पाराए दिल सबसे अहम तसनीफ़ है और जो इंशाइए हैं आपके ज़्यादातर इसी सी पाराए दिल के अंदर, इस मजमूए के अंदर शामिल हैं। हमारा जो इंशाइया आगे आने वाला है मच्छर, वो भी सी पाराए दिल से अखज़ किया गया है। तो तसानीफ़ के नाम आपको लिखने हैं सी पाराए दिल, काना बाती, चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, बहादुर शाह का रोज़ नामचा, बेगमात के आंसू, गदर के सुबह शाम, आप बीती और रोज़नामचा हसन निज़ामी ख़ास तौर पर मशहूर हैं। ज़ेर नज़र इंशाइया मच्छर उनके असलूब तहरीर की नुमाइंदगी करता है। जो उनका अंदाज़ है आपको बताया जा रहा है कि दूसरे मुसन्निफ़ीन से अलग अंदाज़ बयान आपका है, अलग तरह के असलूब का इस्तेमाल करते हैं, नया अंदाज़ होता है, नई तर्ज होती है। तो आप इस मच्छर इंशाइये के अंदर उनकी तर्ज भी देख लेंगे, उनकी तहरीर भी देख लेंगे, उनका असलूब बयान भी देख लेंगे और उनका दिलकश शगुफ्ता अंदाज़ भी देख लेंगे। इंशाइये की हमने तारीफ़ हासिल की है, वहाँ पर हमें बताया गया था कि शगुफ्तगी इंशाइये के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है। आप मच्छर का मुताला करते वक्त इस चीज़ को जान लेंगे कि कितने शगुफ्ता अंदाज में अपनी बातों को बयान कर रहे हैं। संजीदा बातों को भी आपने शगुफ्तगी के साथ पेश किया है, खुश तबई के साथ पेश किया है और बेजान अल्फाज में भी आपने जान डाल दी है। यहाँ पर बच्चों सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के अंदर हम मच्छर का मुताला करेंगे जो ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है और मजमूए सी पाराए दिल से लिया गया है। इसका तीसरे हिस्से में मुताला करेंगे। तीसरे हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।